इंटरनेट स्पीड कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, अगर आपकी भी इंटरनेट स्पीड बहुत स्लो चलती है और अगर आप चाहते हो अपने इंटरनेट स्पीड को फास्ट करना, तो आज मैं आप लोगों के लिए ऐसे टॉप 3 सेटिंग लेकर आया हूं, जिन सेटिंग को अगर आप ऑन कर लोगे तो आपकी इंटरनेट स्पीड भी फास्ट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना कोई टाइम वेस्ट किए। और अगर नए आए हो आप इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना चैनल को। अब चलिए चलते हैं हमारी फ़ोन की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हमें अपने फ़ोन पर सेटिंग को ओपन कर लेना है और सेटिंग को ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल कर हमें यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अबाउट फ़ोन का। यहीं पर ही क्लिक कर लेना है। अबाउट फ़ोन पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर एक बिल्ड नंबर देखने को मिलता है। कुछ फ़ोन में बिल्ड नंबर यहीं पर लिखा हुआ जाता है, पर कुछ फ़ोन में यहाँ पर बेसमेंट एंड कर्नल के अंदर छुपा होता है। तो सिंपली आपको यहाँ पर बेसमेंट एंड कर्नल पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप बेसमेंट एंड कर्नल पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बिल्ड नंबर। इस बिल्ड नंबर पर आपको 7 बार यहाँ पर क्लिक करना है। इसको 7 बार जब आप क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन का जो डेवलपर ऑप्शन होता है वो ऑन हो जाएगा। अब जैसे ही आप इस पर 7 बार क्लिक कर लोगे तो आपको सिंपली यहाँ पर बैक आना है और बैक आने के बाद आपको यहाँ पर अपने फ़ोन पर सेटिंग को वापस से ओपन कर लेना है। और सेटिंग को ओपन करने के बाद कुछ फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन यहीं पर बाहर आ जाता है, पर कुछ फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन एडिशनल सेटिंग के अंदर आता है। तो सिंपली आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है एडिशनल सेटिंग। तो यहीं पर आपको क्लिक कर लेना है। एडिशनल सेटिंग पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा डेवलपर ऑप्शंस। यहीं पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आप जैसे ही डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर नीचे यहाँ पर बहुत सारे सेटिंग देखने को मिल जाएंगे, पर यहाँ पर नेटवर्क सेटिंग का सिर्फ एक ही सेटिंग है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है। वहाँ पर मैं चलता हूँ। अब जैसे हम यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे हमारे को एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा नेटवर्किंग। यही सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है। ये जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है वाईफाई स्कैन थ्रॉटलिंग, ये जो वाईफाई स्कैन थ्रॉटलिंग है यही सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है। हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो सेटिंग है इस सेटिंग को ऑन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इस सेटिंग को ऑन नहीं करेंगे तो जो हमारा फ़ोन का नेटवर्क है वो हमारे टावर से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से जो इंटरनेट की स्पीड है वो फास्ट नहीं हो पाएगी। इसलिए ये बहुत ध्यान देना है कि इस सेटिंग को ऑन रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि है वाईफाई स्कैन थ्रॉटलिंग। ये थी हमारी फर्स्ट सेटिंग। अब चलिए चलते हैं हमारी सेकंड सेटिंग की तरफ। सिंपली आपको यहाँ पर बैक आ जाना है और बैक आने के बाद आपको यहाँ पर अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा लोगो का। सिंपली आपको यहीं पर ही क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लोगो पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सेटिंग का। इस सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप सेटिंग पर क्लिक करोगे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा नेटवर्क प्रीफरेंस। यहीं पर आपको क्लिक कर लेना है। नेटवर्क प्रीफरेंस पे जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऐप अपडेट ऐप्स। इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है। तो जो फर्स्ट सेटिंग है वो है अपडेट ऑल एप्स ओवर वाईफाई मोबाइल डाटा, और फिर है अपडेट विथ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मोबाइल डाटा, फिर है अपडेट ओवर वाईफाई ओनली, फिर है डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स। तो आपको यहीं पर क्लिक करना है डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स। अब बताता हूँ इससे होगा क्या। जब आप यहाँ पर क्लिक कर लोगे डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स, इससे क्या होगा, जब भी आप अपने फ़ोन पर नेट को ओपन करोगे तो आपकी जितनी भी ऐप है वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में अपडेट नहीं होंगे। इससे क्या होगा, आपका फ़ोन का डाटा भी बचेगा और आपकी जो इंटरनेट की स्पीड है वो भी फास्ट रहेगी। इस सेटिंग को ऑन करना इसीलिए इंपॉर्टेंट है डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स में। मान लो कि ये यहाँ पर क्लिक रहता है अपडेट विथ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मोबाइल डाटा, तो इससे क्या होता है कि जब भी हम फ़ोन को ऑन कर लेते हैं जिससे हमारा नेट भी खत्म हो जाता है और हमारा जो नेट का स्पीड होता है वो भी स्लो हो जाता है। इसलिए इस सेटिंग को यहाँ पर डोंट ऑटो अपडेट्स में रखना बहुत ज़रूरी है। ये थी हमारी सेकंड सेटिंग। इस सेटिंग को करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर बैक आ जाना है और बैक आने के बाद आपको अपने फ़ोन में सेटिंग को वापस से ऑन कर लेना है, जहाँ पर हम थर्ड सेटिंग करेंगे। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा। यहीं पर आपको क्लिक कर लेना है। सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा पर क्लिक करने के बाद आपका जो फर्स्ट सिम रहेगा वहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है, जैसे कि मेरा जियो है। फिर यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एक्सेस पॉइंट नेम्स। यहीं पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप एक्सेस पॉइंट नेम्स पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर कुछ आई का जैसा यहाँ पर कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली आपको आई पर ही क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आई पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल कर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा बियरर। ये जो बियरर का ऑप्शन है इसे अनस्पेसिफाइड रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मेरा यहाँ पर अनस्पेसिफाइड हो रखा है। इसीलिए अगर यहाँ पर आपका एलटी में है किसी में भी आपको ऐसे नहीं रखना है, सिर्फ आपको यहाँ पर अनस्पेसिफाइड पर ही क्लिक रखना है। क्योंकि अगर आप किसी और ऑप्शन पर क्लिक कर दो सारे ही ऑप्शन आपका जो नेटवर्क का स्पीड रहेगा वो स्लो होगा। इसलिए इस सेटिंग को बिल्कुल ध्यान से सिर्फ अनस्पेसिफाइड पर ही रखना है और सिंपली आपको यहाँ पर बैक आ जाना है। करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेव का, और सेव कर देना है आपको।
अब जैसे ही आप सेव पर क्लिक कर दोगे तो कि जो भी इंपॉर्टेंट सेटिंग थी नेटवर्क स्पीड को बढ़ाने की वो सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग मैंने आपको बता दी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर से कर देना दोस्तों, और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। आपके लिए और भी वैसे मजेदार वीडियो इस चैनल पर आती रहेंगी। थैंक यू।